नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत से कौन सी जरूरी बात है, आइए जानते हैं। शरीर में झंझनाहट, नसों में दर्द और दिमाग में कन्फ्यूजन बना रहता है, तो इसे नज़रअंदाज ना करें और तुरंत सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है वीकनेस ऑफ नर्व्स, यानी कमजोर नसें। और ऐसे में सबसे पहला जो सवाल मन में आता है कि नसें कमजोर होने के लक्षण क्या है, क्यों होता है ये, ऐसी समस्या क्या होती है जिससे कि समझा जा सके। और सबसे बड़ी बात, अगर नस कमजोर है तो क्या किसी बीमारी को इंडिकेट कर रहा है? जी देखिए, बहुत अच्छा विषय है और अगर अच्छी तरह से इसको समझना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा थोड़ा ध्यान दे के जो सुनिए। बड़ी अच्छी टॉपिक आपने ली है। वैसे तो नसों की कमजोरी बहुत कॉमन सा टर्म है, आमतौर पर लोग कहते हैं मेरी नसें कमज़ोर हो गई, आम भाषा में सुना होगा आपने। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये नसें होती क्या हैं। नस यानी कि नर्व्स, हमारे पूरे शरीर में इनका एक जाल फैला हुआ है। आयुर्वेद में हम इनको वात नाड़ी बोलते हैं और शरीर के हर एक हिस्से में हमारी नसें जो हैं, या तो स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से, वो शरीर के हर एक हिस्से को जोड़ती हैं। अनेक प्रकार की नर्व इम्पल्सेस इन नसों के माध्यम से ट्रेवल करती हैं। और नसों में कमजोरी क्या होती है, उसको कैसे समझें। अगर शरीर के किसी हिस्से में आपको हल्की जलन होती है, चुभन होती है, या झंझनाहट एक शब्द आता है, टिंगलिंग सेंसेशन उसको बोलते हैं। किसी हिस्से में आप देखते हैं कि सुन्न हो जाता है, नम्बनेस, या उसमें बहुत तीव्र वेदना होती है, यानी कि बहुत तेज़ दर्द होता है। कभी कभार कंपन होती है, झटके लगते हैं। नींद यदि कम आती है आपको, मांसपेशियों में थकान या कमजोरी महसूस होती है, सुनने में, सूंघने में, देखने में या चखने में, जो हमारी स्पर्श ये इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां, ये अगर वीक हो जाती हैं, या आपकी मेमोरी कमज़ोर हो रही है, मेंटल फैकल्टीज़ आपकी वीक अगर हो रही हैं। कुछ लोगों में सेक्सुअल वीकनेस भी नसों की कमजोरी के कारण होता है। अगर हम कारणों की बात करें कि नसें हमारी कमज़ोर क्यों हो जाती हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार तो मुख्य रूप से हमारे शरीर में वात दोष जब बढ़ जाता है, क्योंकि वात वो दोष है जो शरीर में मूवमेंट को कंट्रोल करता है, गति को कराता है, चाहे वो मूवमेंट हमारी नर्व इम्पल्सेस की हो, चाहे किसी भी चीज़ की मूवमेंट हो। तो वातवर्धक भोजन यदि आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठंडी चीज़ें, क्रंची क्रिस्पी फूड्स आप खाते हैं, या बासी भोजन, पुराना जंक फूड खाते हैं, या आप जो है हाइपर एक्टिव हैं, ओवर वर्किंग, ट्रैवलिंग, दौड़ लगाना, मल्टीटास्किंग, या मेंटल लेवल पर अगर बहुत ज़्यादा चिंता है, एंग्जाइटी है, फीवर है, आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, सिर में या कमर में चोट लगने से कई बार नसें हमारी जो है उससे भी कमज़ोर हो जाती है, नस दब जाती है कई बार उससे भी, और किसी अन्य बीमारी के कारण, जो आपने पूछा, डायबिटीज़ में अक्सर जो है हमने देखा है कि नसें कमज़ोर हो जाती हैं, या कुछ टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में चले जाएं, न्यूट्रिशन प्रॉपर ना मिले, धातु हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा चिंता करने की बात यह है कि अगर आपने सही समय पर इसको जो है अगर देख रेख नहीं की इसकी, तो आगे जाके पैरालिसिस तक हो जाता है। या कुछ आपने नाम सुने होंगे, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है, SLE है, कई तरह के ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, कई तरह के सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये लक्षण कहीं भी आपके शरीर में दिखाई देते हैं, तो तुरंत आपको सेहत का नंबर डायल करना है और हमारे डॉक्टर्स आपकी सेहत की जो ख्याल भी करते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में अच्छी तरह से समझ करके आपको उसका उपचार भी बताते हैं। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब अपने शो में एक ऑडियो कॉलर को शामिल करते हैं, जो झांसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले शाहिद खान ने हमें भेजा है। इनकी क्या समस्या है, आइए इन्हें सुनते हैं। मेरे को लगभग पिछले 6 महीने से फैटी लीवर और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिस कारण मेरे को शुगर लेवल भी बढ़ रहा है। देखिए, जो मेन प्रॉब्लम है आपकी उसको समझना ज़रूरी है। फैटी लिवर हो या फिर क्रेटिनाइन बढ़ा हो, पीछे डायबिटीज़ की एक हिस्ट्री आपकी अगर है, तो डायबिटीज़ से अल्टीमेटली किडनी ख़राब होती है, नसें ख़राब होती हैं, आपकी आँखें ख़राब होती हैं।
तो हम तो इस शो में बार बार कहते हैं कि अगर इस तरह के रोगों से आप ऑलरेडी पीड़ित हो चुके हैं, अगर नहीं हुए तो भी आप तुरंत आयुर्वेद से जुड़ जाइए। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है एक स्पेशल टीम है डॉक्टर्स की, और एक सुपर स्पेशलिटी हमारा प्रोटोकॉल बनाया हुआ है पूरा, जिसमें हमारे सीनियर डॉक्टर्स आपसे जुड़ते हैं, साथ में जुड़ते हैं न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे माइंड वेलबींग कोचेज़, योगाचार्य। तो आपसे निवेदन है, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कंडीशन है आपकी, तो इसमें एक प्रॉपर कंसल्टेशन बनती है। झांसी में हमारी क्लिनिक है, वहाँ भी पर्सनली जा कर के आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। ऐसे केसेस में हम रिकमेंड करते हैं कि आपको तुरंत जो है प्लान करना चाहिए कि पंचकर्म चिकित्सा अवश्य करवाएं, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी जो है जो रोग इतना एडवांस स्टेज में जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हर तरह से हमें प्रयास करना है। जसप्रीत कौर देवरिया से हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने ये बताया कि वो जीवा से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं और उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। ऐसे में सुन लेते हैं क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस रहा। सर जी, आज आपसे बात करने का मौका मिला, मैं बड़ी खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर जी, जैसे कि मैं जीवा से बड़े टाइम से जुड़ी हुई हूँ जी। हाँ जी, मुझे रिलीफ है। मैं हो गए करीब मैं 2012 से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, चलो तो पूरे आयुर्वेदिक आप टोटल आयुर्वेद फॉलो करते हैं हमेशा हैं? हाँ जी। अब तो मेरी मेडिसिन स्टार्टिंग में तो डॉक्टर साहब बोले थे कि जैसे कि आपको जीवा पे भरोसा करना है, आंख बंद करके दवाई खानी है, और मैंने उनके जो उन्होंने जैसे बोला मैंने वैसे फॉलो किया। बहुत अच्छी बात। देखिए जो लोग जो है ना आयुर्वेद को सीरियसली फॉलो करते हैं, हमारा तो एक्सपीरियंस है पूरा प्रैक्टिस का है, और जो हम निर्देश देते हैं, जैसे आपने कहा कि जो हमारे डॉक्टर ने कहा आपने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया, तो ना केवल उनका रोग तो जाता ही जाता है, लेकिन उनके बॉडी में जो एक हम कहते हैं ना एक इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होती है। कोई छोटे मोटे रोग बार बार नहीं आते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ओवरऑल एक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर लेवल पर आपको एक बैलेंस मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद का यही एक गोल है। आयुर्वेद केवल एक फिजिकल मेडिकल साइंस नहीं है, ये हर लेवल पर आपको एक साम्यता या समता प्रदान करती है, बैलेंस प्रदान करती है। डॉक्टर चौहान, हमारी रसोई में बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जी। और ऐसे में हम यही समझना चाहते हैं कि जो नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जो प्रभाव पड़ता है उस पर अगर हम देखें तो होम रेमेडीज़ कुछ हैं जिससे कि उन नसों को ठीक किया जा सके? जी बिल्कुल। देखिए हमारी जो आयुर्वेद में हम आपको बार बार जो समझाते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहले आपको समझना है कि रूट कॉज है वात। नसों में कमजोरी कब आएगी? जब वात बढ़ेगा। तो वात वर्धक भोजन ना खाएं। पहले तो भोजन की बात कर लेते हैं, यानी कि जो रूखा सूखा है, जो प्रोसेस्ड फूड है, बहुत ठंडी चीज़ें हैं, ठंडा खाना भी अगर है, जंक फूड है, इसको ना खाएं। साथ में कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, टोबैको, इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और जो वाइट जो शुगर होती है, वाइट फ्लावर जिसको मैदा कहते हैं, मैदा से बने जो प्रोडक्ट्स हैं या जिसके अंदर केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा पॉइजनस चीज़ें, उनका सेवन नहीं करना है, वो भी हमारी नसों को कमज़ोर करते हैं। तो ताज़ा खाना खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, सीजनल फ्रूट्स या कुक्ड वेजिटेबल्स, स्टीम्ड वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां आपको सेवन करनी है। सब्जियों का सूप बना के आप खा सकते हैं। गरम दूध बहुत अच्छा रहता है, साथ में थोड़ा सा जो है घी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि लुब्रिकेशन, भीगे बादाम और अखरोट आप खा सकते हैं। और एक लाइन में कहें तो पौष्टिक सुपाच्य भोजन आपको करना है और सात्विक भोजन खाना है। जहाँ तक होम रेमेडीज़ की बात है, नसों के लिए बहुत अच्छा है हल्दी वाला दूध। जो दूध गर्म करें उसमें थोड़ी हल्दी डालें, थोड़ी दालचीनी और इलायची वगैरह भी डालें, टेस्टी बनता है। और या फिर दूध में आप 2-3 खजूर उबाल करके भी पी सकते हैं। 7-8 बादाम, 2-3 अखरोट ये रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको सेवन करिए। जीवा की अश्वगंधा टैबलेट बहुत बढ़िया काम करती है। नसों की कमजोरी अगर इनिशियल स्टेज में है या नसों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको लुब्रिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपने जो है भोजन में जीवा का A2 घी, बहुत बढ़िया घी है हमारा A2 घी, वो आप प्रयोग करें। और हर रोज़ पूरे शरीर में जीवा के मसाज ऑयल से या घर में आपके तिल के तेल होगा उससे मालिश करें। 15-20 मिनट प्राणायाम करें और जीवा मेडिटेशन हर रोज़ आपको करनी है। इससे भी आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फ़ौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, क्या आयुर्वेद में नसों की कमजोरी का इलाज होता है? जी बिल्कुल होता है, और हमारे यहाँ तो बहुत पेशेंट आते हैं, बहुत तरह के जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं उनमें बहुत बेहतरीन और सफल इलाज हमारे यहाँ किया जाता है। नसों को ताकत देने के लिए सबसे बढ़िया जो है वो स्नेहन और स्वेदन, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, लुब्रिकेशन और जिसको हम कहते हैं ऑयलिंग और स्टीमिंग, ये बहुत जल्दी फ़ायदा करता है, क्योंकि इससे वात तुरंत बैलेंस होता है। और वात क्यों बैलेंस होता है? क्योंकि वात ड्राई होता है, वात ठंडा होता है, इसलिए ऑयलिंग करना और साथ में स्वेटिंग जो हीटिंग करना, उससे आपको लाभ मिलेगा। किस लेवल पर आयुर्वेद 100% सक्सेसफुल है? देखिए, हम तो एक ही चीज़ आपको बार बार कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में यदि आप आएंगे तो आसानी से उपचार हो जाएगा, हमारी भी मेहनत कम होगी, आपको भी जो है ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। लेकिन रोग जब पुराना हो जाता है तो जो बहुत एडवांस स्टेज में जब पहुंच जाता है तो उसमें टाइम लगता है, फिर आपको पेशेंस चाहिए, 1-1.5 साल भी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। और ये जो बहुत ही एडवांस स्टेज में जब बिल्कुल ही आदमी चल फिर नहीं पा रहा है तो उसमें ऐसा भी नहीं होता कि 100% बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है जीवा, हमने बहुत सारे रोगी पूरे विश्व से आते हैं, और हमने इसीलिए जो है कि सुपर स्पेशलिस्ट प्रोटोकॉल आपके लिए बनाया है, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट जो बीमारी है उसमें केवल एक डॉक्टर से बात नहीं बनती, उसमें पंचकर्म थेरेपीज़ होती हैं, उसमें साथ में हमारे न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ते हैं, उसमें हमारे माइंड वेलबींग कोच, योगाचार्य। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आपको भी अगर नसों की प्रॉब्लम है या किसी भी तरह के आपको जो है ऐसे क्रॉनिक डिजीज़ है न्यूरोलॉजिकल, तो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट प्रोटोकॉल में आज ही एनरोल करवाइए। क्या नसों की कमजोरी में पंचकर्म रामबाण है? जी बिल्कुल, पंचकर्म तो बहुत अच्छा काम करता है, और पंचकर्म चिकित्सा जो है, जैसे मैंने कहा कि बहुत इफ़ेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन की जाती है। हमारे यहाँ पहले पूर्व कर्म किए जाते हैं, ये शब्द आपने शायद सुना नहीं होगा। पूर्व कर्म यानी कि आपको प्रिपेयर किया जाता है, पूरे शरीर में जो है स्नेहन और स्वेदन किया जाता है। इसमें कई प्रकार की स्वेदन क्रियाएं, स्टीमिंग की कई टेक्निक्स होती हैं। फिर मेन जो कर्म पंचकर्म का, उसमें मोस्टली बस्ती का बहुत अच्छा रोल है, कई तरह के जो बस्ती दी जाती हैं। और इसके अलावा जो है फिर शिरोधारा है, शिरो अभ्यंगा है, नस से भी अच्छा काम करता है पूरा ब्रेन को नरिश करने के लिए। कई बारी ऑयल बाथ करते हैं, एक नवराकिरी करके चावल उबाल करके दूध में उससे मालिश की जाती है, पोटली मसाज होती है, कई तरह की पोटलियाँ बनाई जाती हैं। तो पंचकर्म तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अगर आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो पंचकर्म आपको डेफिनेटली कराना ही चाहिए। कौन सी दवाएं नसों की कमजोरी पर बिल्कुल असरदार है? देखिए, जो हमारे यहाँ इंटरनल मेडिसिन बनाई जाती है वात को कंट्रोल करने के लिए, उसमें काफ़ी सारे क्लासिकल फार्मूलेशंस होते हैं। उसमें कुछ गोल्ड प्रिपरेशन भी होते हैं जिसमें गोल्ड डलता है। सिंगल हर्ब्स की बात करें तो अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, बला है, शंखपुष्पी है, ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उसमें कुछ डॉक्टर्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए एक्सपर्ट हैं, तो उसके लिए अधिक डिटेल अगर आपको चाहिए तो हमारे सेहत के नंबर पर आप कॉल करें। किसी भी तरह की आपकी नसों की प्रॉब्लम हो, नस दब गई है, नसों में कमजोरी आ गई है, कंपन हो रहा है, पार्किंसंस या वो इस तरह के बहुत सारे रोग होते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो उनके लिए आपको हमारे यहाँ पर फ़ोन करके प्रॉपर कंसल्टेशन करनी चाहिए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या जब क्रेविंग होती है तो क्या किसी डिफिशियंसी की वजह से होती है, यानी शरीर में किसी कमी के कारण होती है? बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलें, अब वक्त हो चला है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, शरीर में क्रेविंग होना, इसका क्या मतलब है? क्या किसी डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा कुछ होता है? क्या कोई संकेत देने की कोशिश है या फिर ये नॉर्मल है? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम इसको फिज़िकल लेवल पर देखते हैं तो अक्सर हम जो ख़ास चीज़ें खाने की हमें इच्छा होती है, क्रेविंग महसूस होती है, उनका संबंध शरीर में किसी पोषक तत्व, किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होता है डेफिनेटली। और ये शरीर का अपना एक तरीका होता है, एक सिग्नल भेजता है कि भाई ये चीज़ कम हो रही है तो ये खाइए आप। जैसे मैग्नीशियम या विटामिन B12 यदि कम होगा तो थोड़ा मीठा खाने की इच्छा होगी आपको।
जब सोडियम की कमी होगी तो कुछ नमकीन खाने की इच्छा आपकी हो सकती है। कई लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी होती है, ब्रेन के जो कहते हैं ना सेरोटोनिन ब्रेन में कम हो गया है, तो मीठा या कार्ब्स खाने की इच्छा उसमें होती है, कार्ब्स वाला भोजन। कैल्शियम की कमी हो तो दूध के बने प्रोडक्ट्स को खाने की इच्छा होती है। जिंक की जब कमी होती है या आयरन की कमी हो तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे कुछ मिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाने की इच्छा उनकी होती है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आजकल काफ़ी सारी क्रेविंग्स हमारे माइंड से होती हैं या एडिक्शन हमें हो गया है। किसी को मोमोज़ का एडिक्शन हो गया है, किसी को चॉकलेट का एडिक्शन हो गया है। तो इसमें डिफरेंशिएट करना आपको आवश्यक है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका शरीर मांग रहा है, वो आपकी जीभ मांग रही है और आपका माइंड मांग रहा है। तो यहाँ वो जो हम बात कर रहे हैं वो हम फिज़िकल बॉडी की कर रहे हैं, और उसके लिए जब आपका मन शांत होता है और तब कोई आपकी क्रेविंग हो रही है तो देन इट इज़ कनेक्टेड विद योर बॉडी। अदरवाइज मेंटल क्रेविंग्स बहुत हो रही हैं आजकल। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी हमारे दर्शकों को आपने एक सही मार्गदर्शन दिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।